मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरोफियत के साथ हो कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुरम रखे। तारिक लबैक के हवाले से बड़ी दो टॉप ट्रेंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जो है वो आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ बर वक्त आपकी खिदमत में पहुँच सके। कॉमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी कीमती राय हम तक पहुँचती रहे और हम कोशिश करते हैं आपके कॉमेंट का जवाब भी दें। तो चलते हैं मोहतरम सामीन अपनी वीडियो की तरफ। आपको पता है कि असनैन डोगर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त बरी होकर आ चुके हैं और इसके अलावा दीगर जो TLP के अल्हम्दुलिल्लाह कारकुनान थे और मंजे हुए कारकुनान थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी रिहाई हो चुकी है और होती रहेगी इंशाअल्लाह। ये आगे सिलसिला चलता जा रहा है। तो शफीक अमीनी साहब के घर पे छापा हुआ और कहा जी जा रहा है जी PTI वालों ने करवाया, लेकिन हकीकत यह है कि PTI वाले इसके पीछे नहीं है, बल्कि यहाँ पर हुकूमती इदारे जो हैं वो उन्होंने ख़ुद रेड करके तारिक लबैक के इस आम रुकन को गिरफ़्तार करने की नाकाम कोशिश की है, जो अभी तक जो है वो उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हुए और ना ही उनके हाथ वो शफीक अमीनी साहब आए। तो बहरहाल चलते हैं एक लेटेस्ट स्टोरी की तरफ। आपके सामने आज की वीडियो में शेयर करेंगे कि एक नया ट्रेंड जो है वो तारिक लबैक की तरफ से चलाए जाने की ख़बरें आ रही हैं कि वॉल चाकिंग करके जो है तारिक लबैक के जो रिजवी बरदरान हैं, साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब, उनकी रिहाई के लिए कोशिश की जाए। तो ये एक वीडियो मैं आपके सामने प्ले करूँगा, आप ये वीडियो देखिए। अगर इस तरह की वॉल चाकिंग करके तारिक की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप आवाज़ बुलंद करें तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट आ सकता है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। जी मोहतरम सामीन, आपने वीडियो देखी, आपको अच्छा लगा होगा कि खूबसूरत ट्रेंड है। अगर इसको नबी पाक सल्लल्लाहु के दीन की खातिर जो है इस तरह ट्रेंड चलाया जाए और इस तरह का काम किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज़ आपकी बहुत बुलंद हो सकती है। इसके अलावा आपको पता है कि सोशल मीडिया पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तारिक लबैक के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेंड को कामयाब बनाया। कई ट्रेंड जो है उन्होंने साबका रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो अगर इस तरह आवाज़ बुलंद की जाएगी तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि इकरारुल हसन साहब जो है उन्होंने भी एक्स पर जो है साहब ट्विटर पर एक पैगाम शेयर किया और उसमें उन्होंने कहा जी मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से कि वो रिजवी बरदरान को फ़ौरन रिहा करें और इतनी बड़ी पार्टी के रहनुमा जो है उनको जबरन ऐसे साइड पर कर देना और अभी तक 5 माह से ज़्यादा हो जाना और उनका कोई अता पता ना आना, ये काबिल अफसोसनाक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मोहतरम सामीन, ये बहुत अच्छी खबर है जो हमने कहा अपने सामीन के साथ भी शेयर कर लें। इसके अलावा तारिक लबैक के कुछ कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह शाहदरा से जो है उनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं और जनाब उनको कुछ जुर्माना वगैरह दिया गया है। तो उनको कहा गया है कि आप ये जुर्माना पेश करें और आपकी ज़मानत जो है वो हो जाएगी। तो इस तरह की ख़बरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। बहरहाल ये एक अच्छा अमल है, अल्लाह करे कि इस तरह जल्द अज़ जल्द हो जाए। तो मोहतरम सामीन, रिजवी बरदरान के हवाले से भी कुछ ख़बरें आ रही हैं कि उम्मीद है ईद के बाद कुछ एक नई पेशरफ्त जो है वो की जाए कि जिसमें रिजवी बरदरान में से दो में से किसी एक को जो है अदालत में पेश किए जाने का इम्कान कवी है। अब किस को पेश किया जाएगा, रिजवी बरदरान में से साद भाई को या अनस रिजवी साहब को, ये कुछ भी कहना इस बारे में क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है दोनों भाइयों में से किसी एक को अदालत में ATC में पेश किया जाएगा। जैसे कि फ़ारूकुल हसन साहब को कुछ अर्सा कबल पेश किया गया और उनका जो ट्रायल था या उनका जो केस था उसको आगे चलाया गया। तो इसी तरह उम्मीद है अब रिजवी बरदरान में से भी किसी एक को जनाब वाला सामने पेश करके उनकी जो अदालती कार्रवाई होगी उसको चलाया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है और अच्छी पेश रफ्त है। अगर इस तरह हो जाता है तो मैं समझता हूँ तारिक लबैक के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और कामयाबी की ज़मानत है कि अभी 5 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, अभी तक कुछ अता पता नहीं है रिजवी बरदरान का कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है। तो अल्लाह ताला करे कि वो जल्द अज़ जल्द जो है वो रिहा हो जाए और अदालती जो कार्रवाई है वो आगे पाए तकमील तक पहुँचे। इसके अलावा आप देखें तो जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो है पूरा रमज़ान जनाब वाला आज 29 रमज़ान हो गया है और रोज़े ख़त्म होने को हैं, लेकिन अभी तक जो है वो मस्जिद जो है उसको खोला नहीं गया, मस्जिद बंद है। तो उधर जनाब वाला ना नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, ना जनाब वाला किसी को वहाँ जाने की इजाज़त है। तो वल्लाहु आलम अदालत जो है ये अब क्या करना चाहती है, बल्कि हुकूमत जो है उसका क्या मिशन है, क्या पॉलिसी है। तो मस्जिदें तो कुफ़ार भी इस तरह बंद नहीं करते,
हत्ता कि मस्जिद अक्सा के अंदर भी जो है नमाज तरावी हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है अफसोस, सद अफसोस कि यहाँ पर तरावी की नमाज़ क्या बाकी नमाज़ें भी ख़त्म हो चुकी हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो तारिक लब्बैक वालों को कामयाबी नसीब फरमाए, रिहाई नसीब फरमाए, रिजवी बरादरान को भी अल्लाह रिहाई नसीब फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ जो है बर वक्त आपकी खिदमत पे पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।